नमस्कार दोस्तों, विक्की सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे केबल साइजिंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिक इंजीनियरिंग, डिटेल इंजीनियरिंग के बारे में, सिमुलेशंस जो ईटैप में करते हैं उसके बारे में। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग, जिसमें केबल साइजिंग कैलकुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। तो चलिए दोस्तों, स्टेप्स ऑफ केबल साइजिंग, केबल साइजिंग कैलकुलेशन करने के लिए हमारा स्टेप कंटेंट कैसे कैसे स्टेप में हम क्या क्या पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। थर्ड वन इज़ रेफरेंस डॉक्यूमेंट। सो जो हमने स्टेप्स किए हैं उसके लिए क्या क्या रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वो सब रहेगा इसमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, केबल का बेसिस क्या है, क्या हाउ वी कैन क्लासीफाई द केबल, केबल को कैसे क्लासीफाई करेंगे। पहला है बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वोल्टेज लेवल है, सो उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा है अर्थ और अनर्थ केबल। अर्थ और अनर्थ केबल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हम उसके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे छोटा सा, बट अभी इतना जान लीजिए। अनअर्थ केबल हैज़ मोर इंसुलेशन स्ट्रेंथ, उसका इंसुलेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू अर्थ केबल। जब फॉल्ट कोई होता है, फेस टू ग्राउंड वोल्टेज इज़ √3 टाइम्स द नॉर्मल फेस टू ग्राउंड वोल्टेज। सो अर्थ सिस्टम मीन्स क्या होता है, ए 3 फेज सिस्टम whose स्टार पॉइंट इज ग्राउंडेड डायरेक्टली। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अर्थ केबल का जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ होता है वो अनअर्थ केबल से कम होता है। इसीलिए जनरली इंडस्ट्री में लोग अनअर्थ केबल मांगते हैं, जो भी क्लाइंट साइड से लोग होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अनअर्थ केबल का इंसुलेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। थर्ड है बेसिस, जो क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन साइज देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस ऑफ द केबल। इंडस्ट्री में ये जो मैंने मेंशन किया है, ये सारे वायर्स, फिर केबल्स, ये जितने भी साइजेस मेंशन किया, यही इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड साइज मैन्युफैक्चर होते हैं। 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25 ऐसे ही करते हुए आप देख लीजिए, ये सब स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग साइजेस हैं जो अवेलेबल हैं स्क्वायर एम में। बेस्ड ऑन आर्मर्ड और अनआर्मर्ड केबल, आर्मर्ड केबल और अनआर्मर्ड केबल, ये स्पेसिफिकेशन में आपको मिल जाएगा कौन सा केबल आपको चाहिए। बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन वी कैन सेलेक्ट। आर्मर्ड केबल में प्रोटेक्टेड होता है, बाहर अगर आप अंडरग्राउंड केबल डाल रहे हैं और ट्रेंचेस में है तो आर्मर्ड केबल जनरली सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज उससे उसका प्रोटेक्शन रहता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फिफ्थ वन इज़ बेस्ड ऑन द कंडक्टर, एलुमिनियम कंडक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं या कॉपर कंडक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। सिक्स वन इज़ FRLS और नॉन FRLS, फायर रिटार्डेंट लो स्मोक और नॉन फायर रिटार्डेंट लो स्मोक। सो दोस्तों, हम केबल साइजिंग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसमें दो मेथड है, बेस्ड ऑन फुल लोड करंट मेथड एंड बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट मेथड, जिसको आप फॉल्ट लेवल मेथड भी बोलते हैं। सो फुल लोड करंट मेथड में क्या होता है, उसमें हम फुल लोड करंट निकालते हैं। तो जनरली अप टू 75 किलोवाट मोटर्स जो हैं लोड हैं, उनका हम जो केबल साइज़ कैलकुलेट करते हैं, और वो SFU फीडर रहता है। अगर फ्यूजेस से कनेक्टेड है तो उसका हम फुल लोड करंट मेथड से केबल साइज़ कैलकुलेट करते हैं। बट अगर लोड आपका 75 किलोवाट से ज़्यादा है मोटर का, या और कोई लोड है जो 75 किलोवाट से ज़्यादा है और ब्रेकर के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसका हम केबल साइज़ दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एक फुल लोड करंट मेथड और एक शॉर्ट सर्किट मेथड। और दोनों मेथड में जो केबल साइज़ ज़्यादा आता है वही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। केबल साइजिंग में स्टेप 1 में इनपुट डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जैसे फीडर जो भी मोटर कनेक्टेड है, कोई लोड कनेक्टेड है तो उसका रेटिंग क्या है आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल 1708 किलोवाट लिया है, वो किस वोल्टेज लेवल से कनेक्टेड है, पावर फैक्टर क्या है उसका, रनिंग पावर फैक्टर क्या है उसका, स्टार्टिंग पावर फैक्टर क्या है उसका, एफिशिएंसी क्या है, प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर से प्रोटेक्टेड है, फॉल्ट लेवल ये आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा। लेंथ क्या है केबल की, जो मोटर अगर आउटडोर है और स्विच गियर रूम से कनेक्टेड है तो वहाँ से, और इंडोर से जो स्विच गियर रूम से लेकर मोटर तक का केबल का लेंथ क्या होगा, उसका रूट के क्या होगा, उसके हिसाब से लेंथ आ जाएगी। वो ड्यूएल से कनेक्टेड है या VFD से कनेक्टेड है, यहाँ मैंने कंसिडर किया ड्यूएल कनेक्टेड है, इसीलिए हमने
कैलकुलेशन में 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट लेंगे, स्टार्टिंग करंट। उसका परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप क्या है रनिंग के टाइम में और स्टार्टिंग के टाइम में, ये आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा। व्हाट इज़ द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर रनिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। कहीं कहीं 15% होता है, कहीं कहीं 10% होता है, कहीं कहीं 5% भी होता है स्टार्टिंग का। मैंने यहाँ पे लिया है 5% और 10% ड्यूरिंग रनिंग एंड स्टार्टिंग। केबल किस टाइप की है, मल्टी कोर केबल है या सिंगल कोर केबल है? मैंने यहाँ पे मल्टी कोर केबल लिया है और वो डायरेक्टली इन ग्राउंड इन ट्रेंचेज है। ये एज पर स्पेसिफिकेशन ये सारा इनपुट मिल गया। दूसरा स्टेप्स है डी रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का। डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो केबल जो होता है वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है किसी और कंडीशन में, बट साइड में उसको लेइंग करना है डिफरेंट कंडीशन में, तो उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो चेंज हो जाता है, वो एज पर फैक्ट्री कंडीशन नहीं होता है। इसके लिए डी रेटिंग फैक्टर आ जाता है। सो डी रेटिंग फैक्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एबव ग्राउंड केबल ले करते हो तो उसका डी रेटिंग फैक्टर डिफरेंट होता है, अंडरग्राउंड करते हो तो उसका डी रेटिंग फैक्टर डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने अंडरग्राउंड लिया है, तो अंडरग्राउंड के लिए 4 अंडरग्राउंड केबल ट्रेंच में जो केबल डालने वाले हैं हम, उसके लिए 4 डी रेटिंग फैक्टर हैं, DF1, DF2, DF3, DF4। आप देख सकते हैं DF1 क्या है, डी रेटिंग फैक्टर फॉर एम्बिएंट ग्राउंड टेम्परेचर। अंडरग्राउंड हम डाल रहे हैं केबल को केबल ट्रेंच के अंदर, तो वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर सपोज 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अंडरग्राउंड जो है ग्राउंड टेम्परेचर जो है वो लेस देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेस लिया है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर किया है। और आईसी स्टैंडर्ड में अगर आप ये नंबर आईसी स्टैंडर्ड में B11 क्लॉज देखेंगे तो उसमें 60502 टेबल B11 में आपको DF1 0.89 मिलेगा फॉर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। डी रेटिंग फैक्टर फॉर डेप्थ ऑफ लेइंग, केबल हमारा 1.2 मीटर डेप्थ में है, उसके लिए डी रेटिंग फैक्टर 0.96 है, वो आपको ये टेबल में मिलेगा। डी रेटिंग फैक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ केबल, एक ग्रुप में कितने केबल हैं और उसका जो फॉर्मेशन है वो 200 mm के अपार्ट है, तो उसका डी रेटिंग फैक्टर DF 3.63 है, वो भी आपको ये टेबल में मिल जाएगा। डी रेटिंग फैक्टर फॉर थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ सैंड, जो सैंड का थर्मल रेजिस्टिविटी है वो हमने एज्यूम किया है 1.5 किलोमीटर पर वाट, वो भी आपको टेबल में मिल जाएगा, वो 1 है। ये चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल डी रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 0.54। इसका जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट मैंने मेंशन किया है उसको हम टेबल में लास्ट में चेक करेंगे कैसे हमने ये सारे डेटा डिराइव किया है। तो स्टेप 3 में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले जो लोड है उसका फुल लोड करंट निकाल लेते हैं। फुल लोड करंट 3 फेज सिस्टम का ये फार्मूला होता है, P=√3VI cos phi एंड इफिशियंसी। सो मोटर का इफिशियंसी, पावर फैक्टर, वोल्टेज लेवल, उसका रेटिंग सब पता है हमें, सारा डेटा यहाँ पे फिल किया तो हमारा फुल लोड करंट 182.23 एम्पियर आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे डी रेटेड करंट, जिसको केबल एम्पैसिटी करते हैं, मींस हमारा जो फैक्ट्री से बन के आया केबल वहाँ पे उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कुछ और है, बट यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम डालेंगे तो उसको करंट कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंट हो जाएगा। इसके लिए हम वो जो फुल लोड करंट आया उस पर हम डी रेटिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए फुल लोड करंट 182.23 डिवाइडेड बाय डी रेटेड फैक्टर, डी रेटिंग फैक्टर जो आया ओवरऑल डी रेटिंग फैक्टर हमने डिवाइड किया तो करंट बढ़ के 337.46 एम्पियर हो गया। तो हम ऐसा केबल सेलेक्ट करेंगे जो 337.46 एम्पियर को विदस्टैंड कर सके। सो इसके पहले स्टेप में हमने देखा फुल लोड करंट के बेसिस पे डी रेटेड करंट हमारा आया है 337 एम्पियर। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, बेस्ड ऑन फुल लोड करंट शॉर्ट सर्किट मेथड के हिसाब से इस फार्मूले के हिसाब से हम केबल की साइज़ कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला है I × √T डिवाइडेड बाई K। S जो है वो केबल की साइज़ हो जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट करंट है, ये आपका ऑपरेटिंग टाइम ऑफ डिस्कनेक्टिंग डिवाइस है, और ये आपका फैक्टर्स है जो एल्युमिनियम कंडक्टर, इंसुलेशन और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये आपको पता है, इनपुट में आपने देखा है 40 किलो एम्स है, ये 0.2
0.20 सेकेंड है। ये के फैक्टर आपको आईसी स्टैंडर्ड में मिल जाएगा, जो मैं लास्ट में आपको रेफरेंस डॉक्यूमेंट में दिखाऊंगा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे, और उसका इंसुलेशन क्या है, कंडक्टर क्या है, उसकी वो जो ये 3-4 डेटा अगर मिल जाएंगे तो ये के का फैक्टर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फार्मूले में हमने सारे डेटा फिल कर दिए। ये जो के फैक्टर 94 हमने लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, जब रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वहाँ से XLP इंसुलेटेड केबल है एज पर स्पेसिफिकेशन एंड एलुमिनियम कंडक्टर है, तो उसके लिए 94 के फैक्टर आया है, वो हम टेबल से सेलेक्ट किए हैं। वो टेबल मैं लास्ट में दिखाता हूँ। तो इसके बेसिस पे कैलकुलेट करने पे आपका केबल साइज़ 190.3 आया है। तो आप स्टैंडर्ड केबल का लिस्ट जो मैंने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन दिखाया था उसमें 185 है स्टैंडर्ड, नेक्स्ट है 240 स्क्वायर mm, तो हमने 240 स्क्वायर mm केबल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। और आप टेबल में भी देखेंगे ये तो हो गया फुल लोड करंट, सॉरी शॉर्ट सर्किट मेथड के बेसिस पे। फुल लोड करंट मेथड पे आपका 337 एम्पीयर आया है। तो आप ये देख लीजिए, सिलेक्शन ऑफ केबल फ्रॉम केबल मैन्युफैक्चरर कैटलॉग, ये पॉलीकैब मैन्युफैक्चरर है, उसका मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से ये कैटलॉग निकाला है, जिसमें आप देखिए करंट करेंगे कैपेसिटी इन ग्राउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड 315 एम्पियर है। 315 एम्पियर के अगेंस्ट में इसका जो केबल साइज़ है 240 स्क्वायर mm है। देख लीजिए आप 6.6 kV अनअर्थ केबल है, 11 kV का अर्थ केबल है। उसके लिए 3 कोर एल्युमिनियम कंडक्टर केबल के लिए 240 स्क्वायर mm का करंट करेंगे कैपेसिटी 315 एम्पियर है। लेकिन मेरे पास पॉलीकैब का डेटा शीट भी है जो ग्राउंड में कंटिन्यूस करंट करेंट कैपेसिटी 340 एम्पियर बताता है। ये तो जनरल आपका वेबसाइट में अवेलेबल है, जो इनिशियल डिज़ाइन के लिए सूटेबल होता है। बट फाइनल डिज़ाइन जब आपका मैन्युफैक्चरर फाइनल हो गया है, वहाँ से आप डेटा शीट लेंगे तो वो एक फाइनल एम्पियर करंट करेंट कैपेसिटी मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे लिया है 340। तो दोनों ही केसेस में 240 स्क्वायर mm केबल फुल लोड करंट और शॉर्ट सर्किट मेथड में सूटेबल है। तो हमने 3 कोर सिंगल रन 240 स्क्वायर mm केबल सेलेक्ट कर लिया। तो अभी नेक्स्ट है, हमें 2 कंडीशन को अप्लाई करना है जैसा हमने डिस्कस किया है। रनिंग वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग रनिंग एंड वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग स्टार्टिंग लेस देन 5% ड्यूरिंग रनिंग एंड लेस देन 10% ड्यूरिंग स्टार्टिंग। अगर ये फार्मूले में डालने के बाद लेस देन 5% और लेस देन 10% आता है, दैट मीन्स हमारा सिलेक्शन ऑफ केबल इज अप्रोप्रिएट। तो दोस्तों चलिए, ये परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग रनिंग, ये फार्मूला है √3 फुल लोड करंट लेंथ और cos फाई रनिंग प्लस x sin फाई रनिंग डिवाइडेड v इंटू n इंटू 100 तो परसेंटेज के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं आई फुल लोड करंट हो गया, लेंथ हमें पता ही है। चलिए हम डेटा इसमें ये रहा। वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग स्टार्टिंग सेम फार्मूला है, ओनली डिफरेंस ये यहाँ स्टार्टिंग पावर फैक्टर हो गया, यहाँ स्टार्टिंग करंट हो गया। दोनों फार्मूले सेम ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, ड्यूरिंग रनिंग यहाँ पे फुल लोड करंट होगी करंट, यहाँ पे पावर फैक्टर ड्यूरिंग रनिंग होगा। बट इस केस में स्टार्टिंग में यहाँ स्टार्टिंग करंट हो जाएगा जो 6 टाइम ऑफ द फुल लोड करंट हो जाएगा, और यहाँ पावर फैक्टर जो ड्यूरिंग स्टार्टिंग हो जाएगा जो 0.9 से 0.15 समथिंग है, जो इनपुट डेटा में आपको मेंशन है। तो हमने ड्यूरिंग रनिंग ये फार्मूले में सारा डेटा फिल किया। √3 फुल लोड करंट 182.3, लेंथ 0.473 किलोमीटर, ये रेजिस्टेंस ऑफ द केबल 240 स्क्वायर mm जो आपको केबल के कैटलॉग से मिल जाएगा। ये आपका पावर फैक्टर cos फाई प्लस ये रिएक्टेंस जो केबल के कैटलॉग से मिलेगा इनटू ये जो साइन फाई है, साइन फाई के लिए ये है कैलकुलेशन। फाई निकाल लीजिए, कॉस इनवर्स आ जाएगा तो फाई आ जाएगा, फिर साइन फाई निकाल लेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो ये आपका वैल्यू 0.427 आ जाएगा। वोल्टेज इन वोल्ट 6600 इंटू नंबर ऑफ रन्स N1। सो ये डालने के बाद आपका वोल्टेज ड्रॉप 0.42% आया, विच इज़ लेस देन 5%, जो किस एक्सेप्टेबल है। बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप आया है 0.42%, तो ये केबल ड्यूरिंग रनिंग एक्सेप्टेबल है। अभी ड्यूरिंग स्टार्टिंग हम फार्मूले में डाल देंगे, ये यहाँ पे 6 टाइम हो जाएगा जो आप देख सकते हैं
6 टाइम ऑफ द नॉर्मल फुल लोड करंट। यहाँ पे पावर फैक्टर 0.154 हो गया जो स्टार्टिंग पावर फैक्टर है, बाकी सब सेम ही है। साइन फाई हम कॉस फाई 0.154 के हिसाब से साइन फाई भी चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस सेम ही रहेगा केबल का, बिकॉज केबल भी सेम ही है 240 स्क्वायर mm की, बाकी सारे डेटा सेम है। इसमें डालने के बाद वोल्टेज ड्रॉप आया 1.52% विच इज़ लेस देन 10%। तो इसका मतलब है हमारा केबल ड्यूरिंग रनिंग और ड्यूरिंग स्टार्टिंग दोनों ही केस में लेस देन 5% और लेस देन 10% आया है, मीन्स हमारा केबल सिलेक्शन करेक्ट है। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन फुल लोड करंट और बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट करंट। दोनों ही केस में हमारा केबल साइज 2 कोर 3 कोर 240 स्क्वायर mm आया है, तो इसमें जो हायर साइज़ होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों सेम ही है, तो हमारा फाइनल केबल साइज़ 3 कोर 240 स्क्वायर mm सिंगल रन ही रहेगा। अगर दोस्तों इन दोनों में जो भी हायर रहता, सपोज़ यहाँ पे 300 हो जाता, तो हम यहाँ पे 3 कोर 300 स्क्वायर mm केबल लेते। चलिए दोस्तों, अब रेफरेंस डॉक्यूमेंट हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से लिया है। पहला हमारा जो वैल्यू ऑफ के आपने देखा था 94 जो आया था, जो फुल लोड करंट शॉर्ट सर्किट मेथड में हमने जो केबल साइज़ किया था 190 स्क्वायर mm समथिंग। सो उसमें जो के वैल्यू था 94 वो हमने यहाँ से लिया है। IC 0364 में आपको ये क्लॉज देखना है, उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए हमारा केबल का इंसुलेशन XLP है, हमारा केबल एल्युमिनियम है, और जो इंसुलेशन आपको पता है, यहाँ पे आपको कंडक्टर का टाइप पता है, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर क्या है, उसका फाइनल टेम्परेचर क्या है, इसके बेसिस पे आपको एल्युमिनियम कंडक्टर 94 जो के फैक्टर है वो यहाँ से लिया है। नेक्स्ट हमारा DF1 और DF2 है। जो DF1 है वो यहाँ से लिया है। जो हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसके लिए ये है हमारा डी रेटिंग फैक्टर DF1। एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए यहाँ पे हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, आप देखिए ये IC 60502 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अगेंस्ट में हमारा जो डी रेटिंग फैक्टर है वो 0.89 है। सो DF1 ये हो गया हमारा। DF2 यहाँ पे आप देख लीजिए डेप्थ ऑफ लेइंग ऑफ द केबल 1.2 मीटर है, तो ये 1 है, ये 1.2 मीटर 25 है, तो हमने 1.25 को ही 1.2 कंसिडर कर लिया है। 3 कोर केबल में तो 0.96 है। सो हमारा डी रेटिंग फैक्टर पहला DF1 क्या हो गया 0.89 यहाँ से ले लिया जो एम्बिएंट ग्राउंड टेम्परेचर के लिए है। दूसरा है डेप्थ ऑफ लेइंग ऑफ द केबल, वो यहाँ से ले लिया हमने 3 कोर केबल के लिए, दोनों ही IC स्टैंडर्ड 60502 से मिला है। DF3 हमें यहाँ से मिलेगा IC स्टैंडर्ड 60502 में ही, टेबल B18 में देखेंगे आप। तो डी रेटिंग फैक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ केबल लेड directly in ground in horizontal formation with 200 mm apart and number of cable in group is 7। so एक ग्रुप में 7 केबल हैं और 200 mm अपार्ट है, तो उसके लिए हमारा जो डी रेटिंग फैक्टर DF3 है वो आपको ये टेबल से मिल जाएगा। अगर मान लीजिए उस किसी ग्रुप में 9 केबल हैं और उसका जो स्पेसिंग है 400 है, तो आपको यहाँ से 0.70 लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे केस में हमने 200 mm का स्पेसिंग लिया है विथ 7 नंबर ऑफ ग्रुप्स, सो 0.63 इज आवर डी रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है सॉइल रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंड, डी रेटिंग फैक्टर DF4। यहाँ हम देख सकते हैं हमने एज्यूम किया था 1.5 किलोमीटर पर वाट फॉर डायरेक्टली बरीड 3 कोर केबल, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 विल बी DF4। so value of soil thermal resistivity 1, so this is DF4। थैंक यू। होप आप लोगों को ये केबल साइजिंग कैलकुलेशन क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के डालूँगा। थैंक यू सो मच।